तो हमने पहले क्या लिखा था पिछले टर्म पर, कॉस एक्स, इसका डोमेन क्या, इनपुट का सेट क्या, आर। कॉस का डोमेन क्या हो गया आर, और एन क्या होता है -1 से, ठीक है। कॉस एक्स का डोमेन आर, मतलब इसको कोई भी रियल नंबर इनपुट दिया जा सकता है, और इसका रेंज क्या है -1 से +1। इसका आउटपुट जो होगा -1 और +1 के बीच आएगा। कॉस इनवर्स में क्या हो गया था, तो हमने आपको बताया था कि कॉस एक्स क्या है, मेनी वन फंक्शन है। कॉस एक्स क्या था, मेनी वन फंक्शन था जिसका इनवर्स पॉसिबल नहीं था। हमने इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया था, क्या लिया था 0 से पाई, क्योंकि इस इंटरवल में क्या था 1 1 हो जा रहा था, ठीक है। जो अगर कॉस का डोमेन ये है, रेंज ये है, तो कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होगा -1 से +1, और रेंज क्या होगा, जो कॉस का इनपुट था वो अब क्या होगा कॉस इनवर्स का आउटपुट होगा, और जो कॉस का आउटपुट का सेट था वो कॉस इनवर्स का इनपुट का सेट होगा। ये था ना, ग्राफ भी बनाया जा चुका है, एक बार फिर से देख लीजिए। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन बना रहे हैं, टोटल नहीं, केवल रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में। जीरो π/2 पाई, 0 से पाई था ना। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या था कॉस एक्स का, 0 से पाई। इसके बाहर का ग्राफ नहीं बना रहे क्योंकि इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि फंक्शन में नहीं होना जाएगा। यहाँ हो गया π/2, ये पाई, ठीक है, ये +1, ये भी +1, ठीक है, ये -1, ठीक है, +1 -1 +1 -1 डालने की जरूरत नहीं है इसका कोई, ठीक है। ये π/2, ये π/2 मतलब बताया था ना मैंने, क्या 1.5 बताना पड़ेगा बार बार, फिर 1 से बढ़ा ही तो होगा ये 1, ये π/2 1.5 से बना। तो पहले cos x की बात कर ली जाए। cos को इनपुट दिया था 0, तो आउटपुट क्या आया था 1। इनपुट 0 तो आउटपुट क्या आया था 1। इनपुट π/2, इनपुट 1 नहीं π/2, तो आउटपुट क्या था 0, और इनपुट पाई तो आउटपुट क्या था -1। तो ये ग्राफ था किसका, ये ग्राफ था cos x का रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में, कहां से कहां तक 0 से पाई, ठीक है। जब cos इनवर्स की बात करेंगे, cos इनवर्स x, अब इनपुट क्या होगा -1 से +1, और आउटपुट क्या होगा 0 से पाई, इन होगा। इनपुट -1, इनपुट तो x एक्सिस पर ही लेना है, इनपुट -1, आउटपुट पाई, इनपुट -1, आउटपुट पाई, cos पाई की वैल्यू तो होती है -1, क्लियर है। इनपुट -1, आउटपुट पाई, ये पाई है ना, ये π/2 था, ये क्या है पाई। इनपुट x एक्सिस पर, आउटपुट y एक्सिस पर, तो इनपुट -1, आउटपुट पाई। देखो cos इनवर्स x की जगह -1, ये हो गया cos इनवर्स, -1 को लिखोगे cos पाई, लिखोगे ना, cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल टू क्या, थीटा, पाई तो आया। तो इनपुट -1, आउटपुट पाई हो गया। इनपुट 0, इनपुट 0 दोगे, जब इनपुट 0 दोगे तो आउटपुट क्या होगा 0 को 0 क्या लिखोगे cos π/2, लिखोगे 0 को लिखेंगे cos π/2, cos इनवर्स cos थीटा, थीटा π/2, ये ना था। तो इनपुट 0, आउटपुट π/2, क्लियर, ये था फिर ये था, क्लियर। अब इनपुट
+1, जब इनपुट देंगे +1 cos इनवर्स, 1 को क्या लिखेंगे cos 0 लिख सकते हैं, 1 को क्या लिखेंगे cos 0 लिखेंगे, cos इनवर्स cos थीटा थीटा क्या है, इनपुट जब 1 दिया था आउटपुट क्या है 0, आउटपुट 0 होने का मतलब पॉइंट कहां रहेगा, x एक्सिस पर ही रहेगा, ये मिला था, अरे सर ये पॉइंट तो cos इनवर्स x का ग्राफ क्या था, ये था ना, ठीक है, ये किसका ग्राफ है cos एक्सिस, और ये किसका ग्राफ है cos इनवर्स का। मैंने बताया था कि जो cos इनवर्स का ग्राफ है cos x के ग्राफ का ही क्या है मिरर इमेज है, किसके रिस्पेक्ट में y x के रिस्पेक्ट में, बताया गया था ना, ठीक है। देखो इसका इमेज ये, अगर ये मिरर है, अगर ये दर्पण है तो इसका इमेज ये और इसका इमेज ये ना, ये सब आपको डिस्कस किया जा चुका है। तो cos इनवर्स की मिनिमम वैल्यू 0, cos इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू पाई, क्लियर। cos इनवर्स sin इनवर्स किसके बीच था, sin इनवर्स x माइनस π/2 से π/2 के बीच था, जिसमें x किसके बीच था -1 से +1 के बीच था, ये था। cos इनवर्स x किसके बीच होगा 0 से पाई के बीच, मतलब कभी ये नेगेटिव नहीं होगा, cos इनवर्स x 0 से बड़ा होगा और पाई मतलब 3.14 से छोटा होगा, 0 और 3.14 के बीच होगा, क्लियर है। cos इनवर्स, और जिसमें x है वो किसके बीच होगा, ये तो -1 से +1 के बीच होगा, क्लियर। sin इनवर्स x -π/2 से π/2 के बीच था, जिसमें x -1 और +1 के बीच था, और cos इनवर्स 0 से पाई के बीच होगा, जिसमें x -1 और +1 के बीच होगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जा रहे हैं इस पर, cos इनवर्स पर। cos इनवर्स √3/2 प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू किसकी बीच आएगी 0 और पाई, है ना, cos इनवर्स किसके बीच 0 और पाई, ठीक है। इन प्रिंसिपल रेंजेस का प्रिंसिपल रेंज, ये प्रिंसिपल डोमेन किसका है cos का, ये प्रिंसिपल रेंजेस का, cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/√2, cos इनवर्स 1, cos इनवर्स 0, cos इनवर्स √3/2, cos इनवर्स चलो ध्यान दो, ये cos इनवर्स है तो इसे cos में कन्वर्ट कर लो, √3/2 को क्या लिख दें cos π/6, और cos इनवर्स cos थीटा क्या होता है, cos इनवर्स cos थीटा थीटा होता है, कब, जब थीटा बिलोंग करता हो किससे, जब थीटा बिलोंग करता हो 0 और, क्लियर है। तो cos इनवर्स cos थीटा हम थीटा लिख सकते हैं, मतलब यहाँ π/6 लिख सकते हैं, क्योंकि π/6 बिलोंग करता किससे 0 से, π/6 0 और पाई के बीच में आता है। कल आपको रूल बताया था मैंने पिछले टर्म पर, cos इनवर्स -x = क्या, पाई माइनस cos इनवर्स x, कब, जब x किसके बीच हो -1 और +1 के बीच, ठीक है, जब यह -1 और +1, तो cos इनवर्स -x को लिख देंगे पाई माइनस cos इनवर्स, ठीक है, पाई को रहने दीजिए, यहाँ cos इनवर्स है तो यहाँ भी cos चाहिए, तो 1/2 को क्या लिख दूं cos π/3, cos इनवर्स cos थीटा, cos इनवर्स cos थीटा क्या थीटा,
तो क्या बच जाएगा पाई माइनस पाई बाई 3। क्या आंसर आया 2 पाई बाई 3। क्या ये 0 और पाई के बीच आता है? बोलो यस, इसी में तो चाहिए आंसर। यहां भी cos इनवर्स माइनस x, cos इनवर्स माइनस x को क्या लिख देंगे पाई माइनस cos इनवर्स x, पाई माइनस cos इनवर्स। यहाँ cos इनवर्स है तो इसे cos थीटा में कन्वर्ट करना होगा। 1/√2 को क्या लिख दें cos पाई बाई 4 लिख दे रहे हैं। ये हो गया पाई माइनस cos इनवर्स cos थीटा, क्या थीटा। क्या आंसर आया 3 पाई बाई 4। आपका ये रेंज किसके बीच होना चाहिए 0 से पाई के बीच होना चाहिए, ठीक है। इनवर्स वाले की वैल्यू, इनवर्स फंक्शन की वैल्यू 0, cos इनवर्स की वैल्यू 0 और पाई के बीच आनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है ना? cos थीटा की वैल्यू किसके बीच होनी चाहिए माइनस 1 और प्लस 1 के बीच। यही होती है ना, cos थीटा की वैल्यू माइनस 1 और प्लस 1 के बीच होती है। यहाँ भी हो गया cos इनवर्स, इसको cos में कन्वर्ट कर लो। 1 को क्या लिख दें cos 0, cos इनवर्स cos थीटा क्या थीटा। क्या ये 0 से पाई के बीच है? हाँ, क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल है, ठीक है। मतलब 0 और पाई के बीच के नंबर्स इंक्लूडिंग 0 और पाई, 0 और पाई चलेगा, इंक्लूड रहेगा। यहाँ भी ये cos इनवर्स है तो इसे cos में कन्वर्ट कर लो। 0 को क्या लिख दूं cos पाई बाई 2। क्या आंसर आया पाई बाई 2। किससे बिलोंग कर लेना चाहिए 0 से पाई के बीच। ये क्या होगा √3/2 है ना। cos इनवर्स ये x है, ये x किसके बीच होना चाहिए -1 और +1 के बीच होना चाहिए। ये कितना है 3/2 √1/1.5, मतलब ये 1 से ग्रेटर आएगा, -1 +1 के बीच नहीं आएगा। तो ये गलत क्वेश्चन है, इम्पॉसिबल है, ठीक है, गलत क्वेश्चन है। यहाँ cos इनवर्स क्या लिख दूं -1 को क्या लिख दूं cos पाई, क्या वो भी ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हो, दोनों तरीके बताते हैं। cos पाई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पाई पे तो जा ही सकते हो ना, पाई से आगे नहीं जा सकते हो, क्या। तो -1 को cos पाई लिख दिया, ठीक है। cos इनवर्स cos थीटा को क्या लिख देंगे थीटा। क्यों ऐसा कब लिख सकते हैं जब आपका 0 से पाई के बीच। और आप ऐसे कर सकते हो cos इनवर्स माइनस x को लिख सकते हैं माइनस cos सॉरी पाई माइनस cos इनवर्स लिख सकते हैं ना, ये रूल। cos इनवर्स माइनस x को लिखा जा सकता है पाई माइनस cos इनवर्स x। तो cos इनवर्स माइनस x को लिखा पाई माइनस cos इनवर्स x। ये हो गया पाई माइनस cos इनवर्स। 1 को क्या लिख दूं cos 0 लिख सकते हैं, पाई माइनस 0 क्या आया पाई, पाई माइनस 0 इक्वल टू क्या आया। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। cos इनवर्स cos 7 पाई अपॉन 6, cos इनवर्स cos 13 पाई बाय 6, cos इनवर्स cos माइनस पाई बाय 4, cos इनवर्स cos माइनस 680 डिग्री। ध्यान दो यहाँ 6 है, चाहे तो इससे 7 पाई को क्या लिखते हैं 6 पाई प्लस पाई सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि पाई आएगा। जब 6 पाई अपन 6 करके सेपरेट करोगे तो क्या आएगा पाई, और cos पाई प्लस थीटा या cos पाई माइनस थीटा, मतलब cos 180 डिग्री प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और cos 180 डिग्री माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट।
दोनों में cos क्या होता है? नेगेटिव। तो माइनस साइन थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, चलेगा, लग जाएगा, उससे भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। इससे अच्छा ये है 2 पाई का हेल्प लें। 2 पाई क्यों? cos 2 पाई प्लस थीटा, cos थीटा, cos 360 डिग्री प्लस थीटा, cos थीटा, और cos 360 डिग्री माइनस थीटा, वो भी cos थीटा। क्लियर? 2 पाई का हेल्प लेंगे हम। यहाँ हो गया cos, तो 6 2 जा 12, ठीक है, इसको 12 पाई में कन्वर्ट कर रहे हैं। 7 पाई को लिखा जा सकता है 12 पाई माइनस 5, लिख सकते हैं। ये हो गया cos इनवर्स cos। जब ये अपॉन ये सेपरेट करेंगे, 6 से 12 कैंसिल होगा 2 पाई, और जब ये अपॉन ये सेपरेट करेंगे 5 पाई, ठीक है। ये हो गया cos इनवर्स cos 360 डिग्री माइनस थीटा, cos थीटा, cos 5। तो cos इनवर्स cos थीटा को क्या लिखते हो? थीटा, बशर्ते ये किसके भी होना चाहिए? 0 और पाई के बीच, और है ये। क्यों? क्योंकि पाई बाय 6 का मतलब क्या? 30 डिग्री, और 35 का 150 डिग्री, मतलब 0 और पाई के बीच है ना। और यही रूल यहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकता था, क्योंकि पाई बाय 6 का मतलब 30 डिग्री इंटू 7 210 डिग्री, पाई से एबव। क्लियर? तो ये जो प्रोसेस यहाँ यूज किया गया वो प्रोसेस यहाँ यूज नहीं हो सकता था, क्योंकि ये 7 पाई बाय 6 0 और पाई के बीच में नहीं आता। यहाँ यूज कर सकते हैं क्या? कितना हो गया? पाई बाय 6 30 डिग्री, 30 इंटू 30 डिग्री कितना हुआ? 390 डिग्री, 0 से पाई के बीच में नहीं है, बाहर है। इसको भी ठीक करना होगा। cos इनवर्स क्या लिख दूं? मुझे यहाँ 2 पाई बनाना है, 2 पाई बनाना है। 2 पाई तभी बनेगा जब यहाँ 6 है तो न्यूमरेटर में 12 है, तो क्या लिख दूं? 13 पाई को 12 पाई प्लस पाई। जब ये अपॉन ये सेपरेट करेंगे, 6 से 12 कैंसिल होगा, क्या हो जाएगा? 2 पाई प्लस पाई। और सभी को पता है कि cos 360 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है? cos थीटा ही होता है। 360 डिग्री प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये ना हुआ? 360 डिग्री प्लस थीटा किसमें आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। cos क्या होता है? पॉजिटिव, तो cos 360 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा। अब रूल अप्लाई कर लो। कौन सा रूल? cos इनवर्स cos थीटा को क्या लिखोगे? थीटा। कब? जब थीटा किससे बिलोंग करता है? 0 पाई से बिलोंग करता है, ठीक है। यहाँ cos इनवर्स सभी को पता है, ट्रिग्नोमेट्री में cos माइनस थीटा, cos माइनस थीटा, cos थीटा, sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा होता है, लेकिन cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है। तो ये cos पाई बाय 4 हो गया। क्लियर? क्या हो गया? क्या cos इनवर्स cos थीटा को थीटा लिख दें? cos इनवर्स cos थीटा को थीटा लिख दें? हाँ, क्यों? क्यों पाई बाय 4 किसके बीच है? पाई बाय 4 से, क्योंकि 0 से पाई के बीच में। यहाँ cos इनवर्स cos माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं? cos थीटा। अब ये रूल अप्लाई करते हैं। 680 डिग्री को क्या लिखते हैं? 720 डिग्री माइनस 40 डिग्री लिख सकते हैं ना। कितना पाई हुआ ये? 4 पाई, ये ना हुआ? 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। 4 पाई माइनस थीटा, 4 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई प्लस थीटा नहीं है, माइनस थीटा। बैक होना है किसमें है? 4 में, भाई पॉजिटिव होता है। क्या हो जाएगा? cos थीटा। और cos इनवर्स cos थीटा क्या होता है? 40 डिग्री। क्लियर है? चलो ये सब क्वेश्चंस। cos इनवर्स cos 3, cos इनवर्स cos 4,
cos इनवर्स cos 5 रेडियन, cos इनवर्स cos 6 रेडियन, cos इनवर्स cos 7 रेडियन, cos इनवर्स cos 8 रेडियन, ठीक है, cos इनवर्स cos 9 रेडियन, cos इनवर्स cos 10 रेडियन, cos इनवर्स cos 10 रेडियन। हाँ ध्यान दो, 3 4 5 रेडियन, 3 रेडियन 4 रेडियन 5 रेडियन 6 रेडियन, किसका इनपुट है ये? कॉस का। कॉस का इनपुट तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, कॉस का इनपुट तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ये कॉस इनवर्स नहीं है, कॉस है, इनका इनपुट तो कोई भी रियल नंबर चलेगा। हाँ लेकिन ये बाहर क्या है? कॉस इनवर्स, फाइनली तो कॉस इनवर्स है, तो इसका वैल्यू किसके बीच आता है? 0 और पाई में सारे वैल्यू, सबकी वैल्यू किसके बीच आनी चाहिए? 0 से 3.14 के बीच आनी चाहिए। इन सबकी वैल्यू किसके बीच आनी चाहिए? 0 से 3.14 के बीच आनी चाहिए। क्लियर है? क्या ये जो 3 है 0 और 3.14 के बीच आता है? yes, आता है। इसलिए cos इनवर्स cos थीटा को क्या लिख देंगे? थीटा। खत्म। क्या ये 4 0 और 3.14 के बीच आता है? नहीं आता है। तो क्या cos इनवर्स cos थीटा को थीटा लिख दें? नहीं लिख पाएंगे। क्या करेंगे? cos इनवर्स cos 4 में यहाँ पर 2 पाई ऐड कर रहे हैं और 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 4 के साथ 2 पाई, 2 पाई मतलब कितना? 2 पाई मतलब कितना? ये पाई है ना, ये पाई 3.14, 2 पाई मतलब कितना हुआ? इसका ट्वाइस दुगना 6.28। तो जब 6.28, अभी हम माइनस कॉमन लेंगे दोनों से, तो 6.28 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा, 6.28 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना हो जाएगा? 2.28, तो इसके बीच आता है। तो 4 में मैंने क्या किया? 2 पाई ऐड किया, 2 पाई सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, और यहाँ 4 तक। जैसे ही आप ब्रैकेट लगाएंगे माइनस कॉमन हुआ, तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। क्लियर है? cos इनवर्स cos 360 डिग्री, डिग्री में जाओ, डिग्री में, तो ये क्या? 360 डिग्री, cos 360 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? cos 2 पाई माइनस 4। अब cos इनवर्स cos थीटा को क्या लिख सकते हैं? थीटा। क्यों? क्योंकि ये किसके बीच है? 2 पाई माइनस 4 किसके बीच है? 0 और 3.14 के बीच आता है। सारी वैल्यू इसी के बीच चाहिए। क्लियर है? यहाँ cos इनवर्स cos, यहाँ 5 है और 2 पाई का मतलब 6.28, 6.28 और 5 में कितने का डिफरेंस हुआ? 6.28 और 5 में कितने का डिफरेंस हुआ? 1.28 का, 1.28 इसके बीच आ ही जाएगा। क्लियर? तो क्या करेंगे? 5 में भी 2 पाई ऐड करेंगे और 2 पाई सब्ट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ प्लस 5 था, जैसे इन दोनों से माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और अगेन यही रूल अप्लाई करोगे, cos 360 डिग्री माइनस थीटा क्या? cos थीटा। क्लियर? और cos इनवर्स cos थीटा क्या? थीटा। क्या ये अपने रेंज में है? यस है। क्लियर? पॉजिटिव वैल्यू है, 0 से 3.14 के बीच की सारी संख्या पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आने वाली है। 6 और 6.28, 6.28 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा 0.28 जो उसके बीच आएगा, फिर 2 पाई हेल्प ले देगा यहाँ पर, अगेन 2 पाई ऐड करेंगे और 2 पाई सब्ट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ प्लस 6 था, 2 पाई ऐड किया, 2 पाई सब्ट्रैक्ट किया, इन दोनों से माइनस कॉमन ले लो तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये हो गया cos इनवर्स cos 360 डिग्री माइनस थीटा, cos थीटा लिख दिया मैंने, और cos इनवर्स cos थीटा क्या? थीटा। ये भी अपने रेंज में है। क्लियर? अब यहाँ देखो 7 है ना, तो अगेन 2 पाई ऐड कर रहे हैं, प्लस 7 लिख रहे हैं, और फिर 2 पाई सब्ट्रैक्ट, ऐसे कर दिया। 2 पाई ऐड किया, 2 पाई सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ भी 2 पाई ऐड हुआ था, सब्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन यहाँ दोनों अगल बगल लिखे गए थे। यहाँ 2 पाई है, प्लस 7 था,
और 2 पाई सब्ट्रैक्ट हुआ। यहां पर हेल्प कौन कर रहा था? cos 360 डिग्री माइनस थीटा। अब क्या आया? cos 360 डिग्री प्लस थीटा। क्या होता है? cos थीटा। cos थीटा कितना? 7 माइनस 2 पाई, और 7 माइनस 2 पाई भी इसके बीच ही आएगा। तो cos इनवर्स cos थीटा को क्या लिखते हैं? थीटा। 7 माइनस 2 पाई। क्लियर? यहाँ भी 8 में और 6.28 में कितना डिफरेंस है? 8 और 6.28 में कितना डिफरेंस है? 1.7 का, जो इसके बीच ही आएगा। बस फर्क ये है कि 8 बड़ा है और 6.28 छोटा है। ठीक है, तो 8 में से 2 पाई सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। अगेन क्या करेंगे? यहाँ 2 पाई ऐड करेंगे प्लस 8 में से सब्ट्रैक्ट होगा 2। क्लियर? 8 में 2 पाई ऐड किया, 2 पाई सब्ट्रैक्ट किया, 8 माइनस 2 पाई रखा, यहाँ ब्रैकेट लगा लो। क्लियर? क्या हो जाएगा यहाँ पर? cos 360 डिग्री प्लस थीटा। क्या हो जाएगा? cos थीटा। क्या आएगा? cos इनवर्स cos थीटा क्या? 8 माइनस 2 पाई। क्या रेंज में है? यस है। यहाँ आ जाओ। cos इनवर्स 9 में और 2 पाई में डिफरेंस कितने का? 2 पाई मतलब कितना? 6.28। डिफरेंस इसके बीच आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस इसके बीच आएगा। हाँ आएगा। तो यहाँ भी क्या करेंगे? 2 पाई ऐड किया प्लस 9 था और 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्लियर है? ये हो गया cos इनवर्स। cos 360 डिग्री प्लस थीटा, cos थीटा। क्या आएगा? cos इनवर्स cos थीटा, थीटा। और ये भी अपने रेंज में। अब यहाँ आ जाओ। 10 में और 6.28 में कितने का डिफरेंस है? अब ये डिफरेंस जो है इसके बाहर चला गया। तो अब 2 पाई नहीं, अब 4 पाई का लेंगे। 3 पाई का नहीं लेंगे क्योंकि माइनस ही आएगा। फिर वो पाई वाला रूल देखो, जब cos इनवर्स अंदर माइनस आ गया तो cos इनवर्स माइनस है, पाई माइनस cos इनवर्स है, लगेगा सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उससे झंझट होगा। क्या लिख देंगे? cos यहाँ पर 4 पाई ऐड किया और 4 पाई सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस 10 था। ठीक है, 4 पाई ऐड किया और 4 पाई सब्ट्रैक्ट किया, प्लस 10 था यहाँ पर। इन दोनों से माइनस कॉमन, क्या हो जाएगा? माइनस। ये हो गया cos इनवर्स cos 4 पाई माइनस थीटा, cos थीटा 4 पाई माइनस थीटा। क्या हो जाएगा? cos इनवर्स cos थीटा, थीटा। क्या ये इसके बीच आया? 4 पाई मतलब 12.56। 12.56 में से 10 सब्ट्रैक्ट होगा 2.56, जो इसके बीच आएगा। क्लियर है? यहाँ आ जाओ। cos इनवर्स cos, अगेन 4 पाई ऐड किया, 4 पाई सब्ट्रैक्ट किया और प्लस 12 था। इन दोनों से क्या कॉमन? माइनस, माइनस कॉमन ले लिया। यहाँ हो गया cos इनवर्स cos 4 पाई माइनस थीटा, क्या? cos थीटा। क्या आंसर आया? 4 पाई माइनस थीटा, जो उसके बीच में आएगा। अब इसके बाद अगर 13 होता तो 13 में से 12 सब्ट्रैक्ट करना पड़ता। ठीक है, तो उसमें क्या करना पड़ता? 12 कह रहे हैं, 13 में से 12.56 सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, मतलब कितना? 4 पाई सब्ट्रैक्ट करना पड़ता। तो 4 पाई ऐड करते प्लस 13 लिखते और 4 पाई सब्ट्रैक्ट करते, तो कितना रहता? 4 पाई प्लस थीटा का रूट। बस समझ रहा है? मिटा रहे हैं, ठीक है? टू पाई 4 पाई से लिया जा रहा है कि cos किस क्वाड्रेंट में बना रहा है? फर्स्ट में और फोर्थ में। ठीक है, 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ में और 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट में। 4 पाई माइनस थीटा, 4 पाई माइनस थीटा फोर्थ में और 4 पाई प्लस थीटा फर्स्ट में। 6 पाई माइनस थीटा फोर्थ में, 6 पाई प्लस थीटा फर्स्ट में। फर्स्ट में और फोर्थ में बना रहेगा, पॉजिटिव रहेगा।
कुछ और क्वेश्चन? cos इनवर्स sin 4π/3, cos इनवर्स tan 3π/4, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2, cos इनवर्स -1/2 माइनस 2 sin इनवर्स -1/2, cos इनवर्स cos 2π/3 प्लस 2 sin इनवर्स sin 2π/3। इन सबको इवैल्यूएट करना है और इन सबकी वैल्यू बतानी है क्या। cos इनवर्स, यहाँ cos इनवर्स है तो यहाँ भी cos चाहिए, तभी तो cos इनवर्स cos क्या को थीटा लिखोगे। तो पहले तो इसकी वैल्यू लिख लेते हैं हम। ये कितना है, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/3 का मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री इंटू 4 240 डिग्री, 240 डिग्री। ये हो गया 180 और प्लस 60 240 डिग्री मतलब 180 डिग्री और प्लस कितना 60 डिग्री 240 डिग्री। किस क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है और वैल्यू उतनी ही होगी, 240 की वैल्यू उतनी ही होगी जितनी 60 डिग्री की होती है। ठीक है, 180 से जितना लेस रह जाएगा, जितना एंगल, उसी एंगल की वैल्यू उसके इक्वल होगी, या 180 से जितना ग्रेटर होगा, ठीक है 180 से इतना ग्रेटर होगा, वही एंगल ले लिया जाता है वैल्यू निकालने के लिए। तो 180 से कितना ग्रेटर है, 60 डिग्री ग्रेटर है। तो 240 डिग्री की वैल्यू उतनी ही होगी जितनी 60 डिग्री की होती है। sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का था नेगेटिव -√3/2। क्लियर है, ये हो गया cos इनवर्स। अब बताओ cos इनवर्स -x क्या, हाँ cos इनवर्स -x क्या, अब तुम चेंज कर लो इसको, यहाँ cos इनवर्स था, इसे cos में चेंज करो, √3/2 को cos में चेंज करना, क्या लिखते हैं cos π/6। क्या आंसर है, π-π/6 मतलब π/6 जो अपने रेंज में, क्या रेंज है 0 से। क्लियर, यहाँ cos इनवर्स, यहाँ tan है, हमें क्या चाहिए cos। पहले तो इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है π/4 45 डिग्री, 45 डिग्री इंटू 3 135 डिग्री, 135 मतलब कितना 90 प्लस 45, 90 प्लस 45 कितना है 135 हो गया। लेकिन हम 90 पर नहीं देखेंगे, हम चेक करेंगे कि ये 135 डिग्री है 180 डिग्री से, 180 डिग्री से कितना लेस है, 135 डिग्री 180 डिग्री से कितना लेस है, 45 डिग्री से। जो 45 की वैल्यू होगी वही 135 की वैल्यू होगी। 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, और कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है नेगेटिव होगा। cos इनवर्स -x को क्या लिखते हैं, cos इनवर्स π cos इनवर्स x लिखते हैं, π cos इनवर्स 1 को cos थीटा में कन्वर्ट करो, इसको cos थीटा में बदलो, cos 0 की वैल्यू 1 होता है ना, क्या हुआ cos इनवर्स cos थीटा π आंसर क्या है पाई, जो बिलोंग करता है 0 और पाई का जो इंटरवल। क्लियर है, cos इनवर्स, यहाँ cos इनवर्स है, इसे cos में बदलो, 1/2 को क्या लिखते हैं cos π/3 प्लस 2 sin इनवर्स, यहाँ sin इनवर्स है, इसको sin में चेंज करो, sin में चेंज करो, इसे क्या लिख दूं sin π/6, क्या होगा cos इनवर्स cos थीटा थीटा और sin इनवर्स sin थीटा थीटा, तो 2 से 6 कैंसिल हो गया, π/3 प्लस π/3 कितना आंसर आया 2π/3। क्लियर है, यहाँ पर cos इनवर्स -x, cos इनवर्स -x क्या पाई cos इनवर्स है -2 sin इनवर्स -x sin इनवर्स x था, हो गया है ना, बताया जा चुका है।
साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या माइनस साइन इनवर्स तो क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस हो जाएगा प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 पाई माइनस कॉस इनवर्स। यहाँ कॉस इनवर्स है तो इसको कॉस थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्या लिख दो कॉस पाई बाई 3 और यहाँ साइन इनवर्स है तो इसको साइन थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्या लिख दो साइन पाई बाई 6 क्या हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा साइन इनवर्स साइन थीटा साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा और 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा पाई बाई 3 कैंसिल हो गया, कैंसिल आया पाई। क्लियर? यहाँ cos इनवर्स cos थीटा को थीटा लिख दें लेकिन थीटा किसके बीच होना चाहिए 0 to पाई है, हाँ है कोई दिक्कत नहीं प्लस 2 sin इनवर्स sin थीटा को थीटा लिख दें हाँ लेकिन थीटा किसके बीच होना चाहिए माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 जो नहीं है यहाँ नहीं है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच ये नहीं है तो 2 sin इनवर्स sin क्या लिखता हूँ 2 पाई को लिख देता हूँ 3 पाई माइनस पाई, हाँ वैल्यू लिखकर भी हो जाएगा तो 2 पाई को लिख देता हूँ 3 पाई माइनस पाई 3 पाई क्यों क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 था ये हो गया 2 पाई बाई 3 प्लस 2 साइन इनवर्स साइन जब ये अपॉन ये सेपरेट करोगे 3 3 कैंसिल क्या बच गया माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 3 प्लस 2 साइन इनवर्स साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 3 प्लस 2 साइन इनवर्स साइन थीटा को क्या लिखो थीटा 2 पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 3 कितना 2 पाई बाई 3 प्लस ये भी 2 पाई बाई 3 कितना आया 4 पाई। क्लियर? यस सर। तो ध्यान दो डोमेन निकाला जाए डोमेन मतलब x के उन वैल्यूज का सेट जिनको फंक्शन में रखा जा सकता है इनपुट का सेट डोमेन मतलब क्या इनपुट का सेट साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स इसका डोमेन क्या होगा तो सबको पता है डोमेन मतलब क्या x ठीक है x का सेट x की वो वैल्यूज उन वैल्यूज का सेट जिनके लिए फंक्शन क्या हो डिफाइंड हो तो यहाँ x किसके बीच होगा -1 से +1 और इसमें भी cos इनवर्स में भी x किसके बीच होगा ये भी -1 से +1 के बीच इन दोनों का इंटरसेक्शन भाई ये डिफाइंड था इसके लिए ये डिफाइंड था इसके लिए ठीक है तो इंटरसेक्शन लेंगे मतलब कॉमन इन दोनों जो कॉमन होगा इसके लिए दोनों डिफाइंड होंगे तो कॉमन तो यही आएगा ना मतलब यहाँ x किसके बीच होगा -1 से +1 के बीच कुछ भी चलेगा क्योंकि इस पर ये भी डिफाइंड और ये भी डिफाइंड ये डोमेन हो गया क्लियर cos इनवर्स 2x -1 ये 2x -1 किसके बीच होना चाहिए -1 और +1 के बीच होना चाहिए ना तो हमें क्या पता करना है x किसके बीच होगा ये पता करना है इसका डोमेन पता करना है मतलब पता करना है x किसके बीच होगा ये तो 2x -1 है 2x -1 जो किसके बीच होगा -1 और +1 के बीच x किसके बीच आएगा इस -1 को कैंसिल करने के लिए तीनों साइड पे 1 ऐड कर यहाँ 1 ऐड करेंगे 0 यहाँ 1 ऐड करेंगे 2x और यहाँ 1 ऐड करेंगे 2 अब 2 से डिवाइड कर दो 2 से डिवाइड करोगे 0 इसे 2 से डिवाइड करोगे x इसे 2 से डिवाइड करोगे 1 तो यह 0 और 1 ये डोमेन है 0 और 1 के बीच यहाँ जो x रख सकते हो वो 0 और 1 के बीच देखो जब x सबसे छोटा 0 रखोगे तो क्या आएगा -1 और जब x सबसे बड़ा क्या 1 रखोगे तो क्या आएगा +1 तो ये -1 और +1 के बीच रहा ये तो होना चाहिए क्लियर है यस और देखो
cos इनवर्स x स्क्वायर माइनस 4, x स्क्वायर माइनस 4 लाई करेगा किसके बीच? माइनस 1 और प्लस। माइनस 4 को कैंसिल करने के लिए तीनों साइड्स में 4 ऐड कर देंगे, क्या होगा? 3। यहाँ 4 ऐड करोगे x स्क्वायर और यहाँ 4 ऐड करोगे 5। इसको लो, 3 इज लेस देन और इक्वल टू x स्क्वायर और यहाँ x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 5। ठीक है, 3 को राइट भेज देते हैं तो x स्क्वायर माइनस 3 क्या? x स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर के लेस? ग्रेटर किससे? 0 से। अरे 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों साइड से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ क्या हो जाएगा? 0। यहाँ क्या होगा? x स्क्वायर माइनस 3 और कौन ग्रेटर है? x स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर किससे? 0 से। यहाँ क्या लिखा है? x से ग्रेटर देन। यहाँ क्या लिखा है? अभी x से ग्रेटर देन 1 लिखा है। क्या दिक्कत है? ये भी x से ग्रेटर देन 1 है, ये भी x से ग्रेटर देन 1 है। भाई x स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर किससे? 0 से। वही तो लिखा है मैंने। उधर लिखे चाहे इधर लिखे, उधर लिखेंगे तो इसको ओपन उधर करेंगे, जो ऐसे ओपन हो रहा है मुंह इसका इधर ओपन होगा और क्या। क्लियर है? फैक्टर कर लो, क्या होगा फैक्टर? x प्लस रूट 3 इंटू x माइनस रूट 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, 2 फैक्टर है ना, तो कर्व को इस नंबर लाइन के 2 पॉइंट्स पर ड्रॉप करोगे। कहां ड्रॉप करोगे? माइनस रूट 3 पर और रूट 3 पर। चिन्ह क्या? प्लस माइनस प्लस। ये पूरी क्वांटिटी 0 से बड़ी है कि छोटी है? 0 से बड़ी है, मतलब क्या है? पॉजिटिव या नेगेटिव है? 0 से बड़ा होना मतलब पॉजिटिव होना, नेगेटिव होना? पॉजिटिव होना। पॉजिटिव चिन्ह यहाँ और यहाँ दिख रहा है ना, इसका मतलब x इसके बीच और इसके बीच होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर ये आना चाहिए, डोमेन में ये आने चाहिए। ठीक है, क्लियर है? पॉजिटिव चिन्ह यहाँ है ना। ठीक है, इसकी बात करते हैं। x स्क्वायर इसे लेफ्ट में ले लो, माइनस 5 इज लेस देन और इक्वल टू 0। फैक्टर क्या होगा? x प्लस रूट 5 और x माइनस रूट 5 इज लेस देन और इक्वल टू 0। 2 फैक्टर है तो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और कर्व को 2 पॉइंट पर ड्रॉप करेंगे। कहां ड्रॉप करेंगे? माइनस रूट 5 पर और रूट 5 पर। चिन्ह क्या? प्लस माइनस प्लस। ये पूरी क्वांटिटी क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव? 0 से छोटी है मतलब क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव चिन्ह कहाँ है? यहाँ। ये इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, गुणा जो है, मल्टीपल जो है, वो 0 से क्या है? छोटा है, मतलब नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव कब होगा? नेगेटिव होगा माइनस रूट 5 और रूट 5 के बीच में। आंसर ये। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर ये होना चाहिए, मतलब डोमेन में माइनस रूट 3 से छोटे नंबर और रूट 3 से बड़े नंबर आना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग डोमेन में माइनस रूट 5 और रूट 5 के बीच नंबर आना चाहिए। तो क्या होगा? दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन। सबसे पहले किसको बना लें? सबसे छोटा कौन? सबसे छोटा माइनस रूट 5। इससे बड़ा कौन? माइनस रूट 3। इससे बड़ा कौन? रूट 3। उससे बड़ा कौन? रूट 5। इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या था? माइनस रूट 3 से छोटे नंबर और रूट 3 से बड़े नंबर डोमेन में थे। इसके अकॉर्डिंग इसके बीच माइनस रूट 5 से रूट 5, माइनस रूट 5 से रूट 5 के बीच के नंबर डोमेन। कॉमन कौन हुआ? इसमें और इसमें कॉमन कौन हुआ? ये कॉमन हुआ। और इस पोर्शन में और इस पोर्शन में कौन कॉमन हुआ? ये। आंसर क्या हुआ आपका? x किसके बीच होगा? माइनस रूट 5 से माइनस रूट 3 क्लोज इंटरवल यूनियन रूट 3 से रूट 5। क्लियर है? ठीक है। cos इनवर्स x प्लस cos f, इसका डोमेन बताना। ये डिफाइंड होगा कब?
जब x किसके बीच होगा, -1 और +1 के बीच होगा। x की बात हो रही है। ये कब डिफाइंड होगा, जब x कोई भी रियल नंबर होगा। क्योंकि ये तो cos है, ये तो cos है ना, cos इनवर्स थोड़ी ना है। इसके डोमेन में तो सारे रियल नंबर आते हैं। x की जगह कितना भी रेडियन ले सकते हो। क्लियर है? इन दोनों के इंटरसेक्शन में कौन आएगा, -1 से +1। ठीक है, तो जब दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो -1 से +1 के बीच के नंबर ये डोमेन हो गए। क्लियर है? इस पर ये भी डिफाइंड है और ये भी डिफाइंड है, लेकिन इस पर ये डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, इस पर दोनों डिफाइंड होंगे, तो भाई दोनों का इंटरसेक्शन लेना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है f(x) = 2 cos इनवर्स 2x प्लस sin इनवर्स x। ये 2x किससे बीच होना चाहिए, 2x बिलोंग करना चाहिए -1 से +1 के इंटरवल में, इन होगा। और इसके अकॉर्डिंग x किसके बीच, -1 से +2 से डिवाइड कर लो। हमें तो x के बारे में बताना। डोमेन मतलब क्या, x के पॉसिबल वैल्यूज का सेट। ये 2x है, हमें तो x की पॉसिबल वैल्यूज देखने हैं। तो 2 से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा ये -1/2। यहाँ x और इसके अकॉर्डिंग ये डिफाइंड होगा जब x इसके बीच होगा, इसके बाहर ये डिफाइंड नहीं होगा। और ये डिफाइंड होगा जब x इसके बीच होगा। तो इंटरसेक्शन ले लेंगे, कहां दोनों कंप्रोमाइज कर रहे हैं, ये और ये कहां से कहां तक कंप्रोमाइज कर रहे हैं, जहां के लिए ये भी राजी है और ये भी राजी है। क्लियर है? नहीं समझ में आया? तो -1/2 और +1/2 फिर के बीच के नंबर्स, और यहाँ -1 से +1 के बीच के नंबर्स हैं, तो इंटरसेक्शन में कौन आएगा, ये तो आएगा, ये ना आएगा। ये नंबर्स इसमें मौजूद है, ये सारे इसमें मौजूद नहीं है, लेकिन ये सारे इसमें मौजूद है। नहीं समझ आ रहा? ये -1 हो गया, ये -1/2 हो गया, ये 1/2 हो गया, ये +1 हो गया। ये कह रहा है कि x -1/2 और 1/2 के बीच होगा। ये कह रहा है -1/2 और 1/2 के बीच। ये कह रहा है x -1 और +1 के बीच होगा। तो कॉमन कौन हुआ, यही ना कॉमन हुआ, यही ना कॉमन हो रहा है। इस पर ये भी सहमत है और इस पर ये भी सहमत है। क्लियर है? तो डोमेन में क्या आया, डोमेन क्या, इसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, ये फंक्शन जिंदा रहेगा जब x इसके बीच रहेगा। अगर x इसके बीच नहीं है तो इस फंक्शन का अस्तित्व नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करेगा, डिफाइंड नहीं हो पाएगा, वो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हो गए डोमेन वाले क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस और देख लीजिए। इफ cos इनवर्स x, if cos inverse x plus cos inverse y, if cos inverse x plus cos inverse y plus cos inverse z is equal to 0, then find the value of x plus y plus z। इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, cos इनवर्स x की सबसे बड़ी वैल्यू पाई, cos इनवर्स x की, x की बात नहीं कर रहा, cos इनवर्स x की सबसे बड़ी वैल्यू पाई, सबसे छोटी वैल्यू 0। मतलब ये क्या पॉजिटिव है, cos इनवर्स x 0 और पाई के बीच में आता मतलब पॉजिटिव है। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो तीन पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करने पर 0 आ ही नहीं सकता। आ सकता है क्या? इसका मतलब तभी पॉसिबल होगा जब ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, ये भी 0। ठीक है, अच्छा चलो ये पाई हो गया, तो 0 तभी आएगा जब एक -पाई आएगा, -पाई का तभी तो कटेगा 0 आएगा। इनमें से कौन -पाई होगा? कोई 0 से नीचे जा ही नहीं सकता ना, 0 नीचे जा तो आ सकता है कोई कि जो काटे पाई को। तो क्या होगा, इट इज पॉसिबल व्हेन cos इनवर्स x भी क्या हो जाए 0
cos इनवर्स y भी 0 और cos इनवर्स z भी 0। ठीक है, cos इनवर्स का इनपुट x आउटपुट 0, तो cos का इनपुट 0 आउटपुट x, cos इनवर्स का इनपुट y आउटपुट 0, तो cos का इनपुट 0 आउटपुट y, cos इनवर्स का इनपुट z आउटपुट 0, तो cos का इनपुट 0 आउटपुट z, cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1, तो x भी 1, y भी 1, z भी 1, कितना हुआ 1 + 1 + 1, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z is equal to 3 pi, then find the value of x into y plus y into z plus z into z। इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताना हमें। ठीक है, यहाँ भी इन तीनों का सम 3 पाई कब होगा, जब तीनों मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेंगे। ये भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू मतलब पाई अटेंड करे, ये भी पाई को अटेंड करे, ये भी पाई को अटेंड करे, तभी पाई प्लस पाई प्लस पाई 3 पाई होता है, और कोई कंडीशन नहीं है। नहीं सुन रहा है? अच्छा, ये 4 पाई हो जाए, ये 0 हो जाए और ये माइनस पाई हो जाए, 4 पाई माइनस पाई 3 पाई आ जाएगा। लेकिन ये 4 पाई हो कहाँ सकता है, हो सकता है क्या? सबसे बड़ा ये कितना हो सकता है, पाई हो सकता है। तो ये पॉसिबल तभी होगा जब ये भी पाई हो जाए, ये भी पाई हो जाए, ये भी पाई हो जाए। cos इनवर्स x भी पाई, cos इनवर्स y भी पाई, cos इनवर्स z भी पाई, क्या होगा? cos इनवर्स का इनपुट x आउटपुट पाई, तो cos का इनपुट पाई आउटपुट, cos इनवर्स का इनपुट y आउटपुट पाई, तो cos का इनपुट पाई आउटपुट, cos का इनपुट पाई आउटपुट z, क्या हो गया? cos पाई की वैल्यू -1, यहाँ भी cos पाई -1, यहाँ भी cos पाई -1, x भी -1, y भी -1, z भी -1। अब जब यहाँ पुट करोगे -1 × -1 +1 प्लस ये भी -1 × -1 प्लस ये भी -1 × -1, कितना आया? 1 + 1 + 1 कितना आया? तो इसकी वैल्यू कितनी हुई? क्लियर? अगर इन तीनों का सम 3 पाई हो तो इसकी वैल्यू पूछी गई है x × y + z प्लस y × z प्लस x प्लस z × x प्लस y, इसकी वैल्यू क्या होगी? सेम वही आएगा। अभी भी देखा आपने x की वैल्यू क्या है थी -1, y भी -1 और z भी -1 आया था। पुट करोगे यहाँ पर -1 × -1 प्लस -1 -2, यहाँ y की जगह -1 होगा, इंटू ब्रैकेट में z की जगह -1 प्लस x की जगह -1 कितना -2, यहाँ भी z की जगह -1 और यहाँ x की जगह -1 कितना हुआ? ये -1 -2 हो जाएगा। कितना हो गया? -1 × -2 2, -1 का -2 मल्टीप्लाई होगा 2, यहाँ भी हो गया 2, कितना है? क्लियर? इसकी वैल्यू कितनी है? ठीक है, चलिए हम लोग tan x का ग्राफ देखा जाए। ग्राफ ऑफ y is equal to आपको बताया जा चुका है
ये कौन सा एंगल है? 0 डिग्री। ये पाई बाई अच्छा क्लॉकवाइज आ जाओ, माइनस पाई माइनस पाई माइनस 3 पाई। tan कहाँ कहाँ 0 होगा? यहाँ tan 0 की वैल्यू 0, tan पाई की वैल्यू 0। अब ध्यान देना, ठीक है, tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, लेकिन tan जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो जैसे जैसे एंगल को कहां ले जाओगे? पाई बाई 2 के नजदीक, जैसे जैसे इनपुट पाई 2 के नजदीक जाएगा वैसे वैसे tan की वैल्यू किधर जाएगी? इनफाइनाइट की। लेकिन 90 के जस्ट पहले, 90 के जस्ट पहले स्लाइटली, बहुत मामूली सा जस्ट पहले क्या होगा? वो प्लस इनफाइनाइट की ओर भाग रहा होगा, लेकिन 90 को जस्ट क्रॉस करते ही माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच करने लगेगा। ठीक है, यहां भी जब मूव करते हुए आएगा ऐसे तो 270 डिग्री के जस्ट पहले, 270 डिग्री के जस्ट पहले किसको अप्रोच कर रहा होगा? प्लस इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा होगा। और 270 को जस्ट क्रॉस करते ही, 270 के जस्ट आगे जाते ही किसको? माइनस इनफाइनाइट को क्रॉस कर गया। इससे ये भी पता चल गया कि tan का ग्राफ कहां कहां 90 डिग्री पर और 270 डिग्री पर टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। ये सिंपल सी बात है। 90 के जस्ट पहले 89.99 डिग्री के आसपास किधर जा रहा है? प्लस इनफाइनाइट की ओर, और 90 को जस्ट क्रॉस करते ही सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, tan नेगेटिव हो गया, तो कहां जा रहा है? माइनस इनफाइनाइट की ओर। 90.01 डिग्री के नियर अबाउट माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है। क्लियर है? तो सिंपल सी बात है, प्लस इनफाइनाइट ऊपर, माइनस इनफाइनाइट नीचे। तो एक पॉइंट के डिफरेंस पर मतलब पॉइंट ऊपर से नीचे चला जा रहा है। ठीक है, एक बहुत मामूली सा एंगल मूव करते ही जो पॉइंट है ऊपर से कहां जा रहा है? सीधे नीचे, प्लस इनफाइनाइट पर था, माइनस इनफाइनाइट पहुंच गया, मतलब ग्राफ क्या हो गया? ब्रेक कर गया। ठीक है, एक्स एक्सिस जो इनपुट जिस पर लिया जाएगा, वाई एक्सिस जिस पर आउटपुट क्या है? पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 यहीं पे बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है, माइनस पाई पाई 2 को डाला ही नहीं है, माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई। अब ध्यान दो, अगर इनपुट आपका 1 हो आउटपुट 2 हो तो इनपुट 1 आउटपुट 2 जा सकते हो, यहां आओगे, इन होगा 1 के सामने 2 पर आओगे। ठीक है, अगर यहाँ पर 10 हो जाए तो 1 के सामने 10 पर जाओगे, यहाँ पर 100 हो जाए तो 1 के सामने 100 पे जाओगे, इनफाइनाइट हो जाए तो 1 के सामने इनफाइनाइट पर, इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट पर जाना आपको, मतलब इतनी दूर जहां कभी पहुंच ही ना सको, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, कभी उस पॉइंट तक पहुंच ही ना सको। तो यहाँ प्रॉब्लम यही हो रहा है। कहां कहां हो रहा है? पाई बाई 2 पर और 3 पाई बाई 2 पर। तो हम यहाँ पाई बाई 2 पर और 3 पाई बाई 2 पर एसिम्पटोट ड्रा करेंगे। क्या बोलते हैं? एसिम्पटोट्स, एसिम्पटोट्स बोलते हैं। ऐसे लाइंस जो इसके ग्राफ को कहां टच करेंगे? इनफाइनाइट पर जाकर। ठीक है, वो लाइंस जो किसी भी कर्व को, tan की बात नहीं, किसी भी कर्व को, वो लाइंस जो किसी भी कर्व को इनफाइनाइट पर टच करेंगे उन लाइंस को क्या बोला जाता है? एसिम्पटोट्स कहते हैं। ठीक है, अनंत स्पर्शी, हिंदी में क्या बोलते हैं? अनंत स्पर्शी। ऐसी रेखाएं जो वक्र को, कर्व, तो हम लोग कहां हम पाई बाई 2 पर, 3 पाई बाई 2 पर, माइनस पाई बाई 2 पर और माइनस 3 पाई बाई 2 पर क्या ड्रॉ करेंगे? एसिम्पटोट्स, मतलब अनंत स्पर्शियां। ऐसे लाइंस जो इसके कर्व को, tan के ग्राफ को कहां टच करेंगे? इनफाइनाइट पर जाकर टच करेंगे।
इसका ग्राफ इनफाइनाइट पर जाएगा। कहां? π/2 के सामने और 3π/2 के सामने, -π/2 के सामने और -3π/2 के सामने। तो ये एसिम्पटोट ड्रॉ कर रहे हैं हम। ये ग्राफ का हिस्सा नहीं है। इनके सहारे tan के ग्राफ को कहां जाते हुए दिखाया जाएगा? इनफाइनाइट पर। इन एसिम्पटोट्स के हेल्प से tan के ग्राफ को कहां दिखाया जाएगा जाते हुए? इनफाइनाइट पर अप्रोच करते हुए दिखाया जाएगा। एसिम्पटोट्स है। क्लियर है? चलो अब देते हैं इनपुट 0, आउटपुट 0। ये रहा। अरे x एक्सिस y एक्सिस करके ही ना ओरिजिन है 0,0। इनपुट π/2, आउटपुट लेकिन π/2 के जस्ट पहले प्लस इनफाइनाइट और π/2 के जस्ट बाद माइनस इनफाइनाइट। ये रहा π/2 के जस्ट पहले प्लस इनफाइनाइट और π/2 के जस्ट आगे माइनस इनफाइनाइट। ऊपर प्लस इनफाइनाइट, नीचे माइनस। ठीक होगा? अब इनपुट 0 हो चुका, इनपुट π/2 हो चुका, इनपुट π, इनपुट π, आउटपुट 0, इनपुट π, आउटपुट यही रह जाएगा। क्लियर है? जब आउटपुट 0 हो तो पॉइंट कहां रह जाता है? x एक्सिस पर ही रह जाता है जब y 0 हो तो। अब इनपुट -3π/2, इनपुट कितना? 3π/2, 3π/2 के जस्ट पहले प्लस इनफाइनाइट, 3π/2 के जस्ट पहले किधर जा रहा है? प्लस इनफाइनाइट की ओर। और 3π/2 के जस्ट आगे माइनस इनफाइनाइट। आगे भी ग्राफ बनेगा लेकिन यहीं तक बना रहे हैं। ठीक है? अब इनपुट 0, आउटपुट 0 तो हो चुका है। इनपुट -π/2, प्रॉब्लम है क्या? इनपुट -π/2, आउटपुट इनफाइनाइट, लेकिन -π/2 के जस्ट पहले माइनस इनफाइनाइट। -π/2 ये है, -π/2 के जस्ट पहले इधर। ठीक है? -π/2 के जस्ट पहले किधर? माइनस इनफाइनाइट की ओर। और -π/2 से के जस्ट बाद क्या होगा? प्लस इनफाइनाइट। ठीक है? अब इधर आ जाओ। ये कितना हो गया? -π, इनपुट -π, आउटपुट 0, इनपुट -3π/2, आउटपुट इनफाइनाइट। तो -3/2 के जस्ट पहले, -3π/2 पर आ रहे हो, उसके जस्ट पहले किधर? माइनस इनफाइनाइट की ओर, नीचे की ओर। और जस्ट इसके इधर आते ही प्लस इनफाइनाइट ऊपर। इन होगा? सीधा हम नहीं बना रहे हैं, ये तो जरूर पॉइंट बना रहे हैं। अब इनको ज्वाइन कर लो। सब ग्राफ काम आएंगे आपको जब एरिया पढ़ेंगे। इंडिकेशन का यूज करके एरिया फाइंड करना। ये ग्राफ हो गया 10।